लालच का घड़ा बच्चों। मैं ये कहानी आप सबको सुनाने के लिए आज आई हूं अम्मू एंड यू पर पंचतंत्र की एक बड़ी ही सुंदर कहानी लालच का घड़ा। एक बार की बात है, 4 ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण जो थे ना, बड़े पक्के दोस्त थे, बट बेचारे बड़े गरीब थे। इतने गरीब थे कि वो अपने गरीबी से परेशान होकर सोचने लगे कि भाई पैसे कैसे बनाएं, हमको पैसे कमाने चाहिए, क्या करें। तो सफर पे निकलते हैं और सफर पे निकलकर कुछ न कुछ व्यापार करेंगे। अपने परिवार वालों को विदा ली और विदा लेकर वो अपने सफर पर चल दिए। अब उन दिनों सफर बहुत लंबे समय के लिए होते थे, क्योंकि न गाड़ी थी, न ट्रेन था, न हवाई जहाज थे, सब पैदल यात्रा करते थे। तो चलते चलते वो चारों दोस्त एक शहर में पहुंचे। वहां पर वे एक जादूगर से मिले। जादूगर ने जब सुना कि ये क्यों चारों ब्राह्मण बच्चे ऐसे सफर पे जा रहे हैं, तो वो चुप हो गया। चारों ने कहा, जादूगर महाराज, आप तो कितना जादू जानते हैं, कुछ जादू हमको भी सिखा दीजिए जिससे हम पैसे का प्रबंध कर सकें, ढेर सारे पैसे कमा सकें। जादूगर को दया आ गई, उसने कहा ठीक है, और उसने उन चारों को एक एक चिड़िया का पंख दिया और कहा, ये पंख जहां पर भी गिरेगा तुम वहां पर खोदना और वहां पर तुमको खजाना मिलेगा। धन्यवाद जताकर जादूगर को चारों दोस्त खुशी खुशी निकल पड़े खजाने की तलाश में। हिमालय जाने के लिए कहा था जादूगर ने कि उत्तरी हिमालय जाना। उत्तरी हिमालय की ओर चल पड़े। काफी दूर जाने के बाद जो पहला ब्राह्मण था उसका पंख गिरा। जल्दी जल्दी उन्होंने खोदा तो उसमें ढेर सारे तांबे के सिक्के मिले। अरे वो ब्राह्मण तो बड़ा खुश हो गया, बोलो वाह, इतने तांबे के सिक्के, चलो इनको लेके घर चलते हैं। बाकी 3 बोले, अरे पागल हो क्या, तांबे के सिक्के ही मिले हैं, आगे जाएंगे, आगे और खजाना मिलेगा, हम तो आगे खजाने की तलाश में जाएंगे। लेकिन वो ब्राह्मण बोला, पहला वाला, नहीं भाई, मैं तो अपने इन तांबे के सिक्कों से खुश हूं, मैं तो गांव जा रहा हूं सिक्के लिए, और वो गांव चला गया। आगे चलते गए वो तीनों दोस्त, और दूसरे ब्राह्मण के हाथ से भी पंख गिरा। खोदा, इतने सारे चांदी के सिक्के मिले। चांदी के सिक्के, चलो भाई हमारा खजाना मिला, लेके हम लोग गांव चलते हैं। बाकी दोनों बोले, नहीं भाई, पहले तांबे के मिले, अब चांदी के मिले, आगे और सोने के मिल सकते हैं, हम तो नहीं जाएंगे गांव, हम तो जाएंगे खजाने की तलाश में। दूसरा ब्राह्मण बोला, मेरे लिए तो भाई इतने चांदी के सिक्के बहुत है, मैं तो चला गांव। चांदी के सिक्के उठाए और वो चल दिया, और बाकी के दोनों दोस्त आगे चल पड़े। चलते 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 तीसरे ब्राह्मण का भी पंख गिरा। जल्दी से उसने खोदा तो बहुत सारा सोना मिला, सोने के सिक्के। इतना खुश हो गया, वाह कितने सारे सोने के सिक्के, चलो भाई अब हम दोनों तो बहुत अमीर हो गए, घर चलते हैं। चौथा ब्राह्मण बोला, नहीं भाई, पहले तांबा मिला, फिर चांदी, फिर सोना, अब तो बहुत हीरे जवाहरात मिलेंगे, मैं तो आगे जाऊंगा। तीसरा बोला, चलो तुम आगे जाके देख लो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करता हूं, फिर हम लोग अपने गांव लौटेंगे। चौथा ब्राह्मण चल पड़ा आगे। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक और आदमी पर पड़ी, जिसके सर पे एक पहिया घूम रहा था और चारों ओर से खून टपक रहा था। उसकी उस दुर्दशा को देखकर चौथा ब्राह्मण बोला, भाई ये तुम कौन हो, और ये तो तुमको बहुत तकलीफ दे रहा होगा, ये तुम ऐसा क्यों खड़े हो, और ये तुम्हारे सर पर क्या कर रहा है। जैसे ही उसका ये पूछना था, वो पहिया उस आदमी के सर से निकलकर जाकर ब्राह्मण के सर पे बैठ गया। ब्राह्मण बोले, ये क्या हुआ, ये मेरे सर पे क्यों आया है, ये तो बहुत ज्यादा दुख रहा है।
तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछने वाले के सर पर ये पहिया जा बैठेगा। तुम्हारी तरह मैंने भी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा था जिसके सर पर ये पहिया था और उसके सर से निकलकर मेरे सर पर आ बैठा। हाँ, ऐसा कैसे और क्यों? तुम यहां क्यों आए थे? तुम्हारी तरह मेरे पास भी एक जादू का पंख था, वो लेकर मैं यहां तक पहुंचा और उस व्यक्ति को देखा जो पहिए को सर पे लेके खड़ा है। मैंने जैसे ही उससे ये प्रश्न किया वो पहिया मेरे सर पे आ गया और तब से मैं खड़ा हूं, अब तुम्हारे सर पे गया। भाई, कितने दिनों से खड़े हो? तो व्यक्ति ने पूछा, अभी राजा कौन है? विनावत्सा है। जब राम राजा थे तब मैं बहुत गरीब था और वो जादू का पंख लेकर यहां पहुंचा था। पता नहीं कितनी शताब्दियां बीत गई हैं, तब से मैं यहीं खड़ा हूं। आज तुम आए हो मेरी ही तरह लालची और पंख लेकर। अब तुम इंतजार करो, जो तुम्हारी तरह कोई आएगा और आकर तुमसे ये प्रश्न पूछेगा तो पहिए से छुटकारा मिलेगा। हाँ, ऐसा? अरे भाई, इस पहिए को इतने बड़े लेकर खाते पीते कैसे हो तुम? उसकी चिंता मत करो, वो व्यक्ति बोला। धन संपत्ति के जो भगवान है उन्होंने ये नियम बनाया कि जो लालची व्यक्ति और अधिक धन पाने के लालच में इस पहिए का शिकार बनेगा, उसको न भूख लगेगी न प्यास, वो सदियों तक यहाँ पे खड़ा रह सकता है। भाई, अब तो मैं चला घर, बोल के वो व्यक्ति चला गया। अब वो तीसरा ब्राह्मण जो इंतजार कर रहा था, इंतजार करते करते थक गया। अरे भाई, वो मेरा दोस्त कहाँ गया, जाके देखता हूँ। पहुंचा, आके उसको ढूंढते हुए उसने कहा, अरे ये क्या हो गया तुम्हारे सर पे, ये पहिया कैसे? पूरी कहानी सुनी। सुनने के बाद बोला, भाई लालच का तो ये बड़ा ही बुरा फल मिला तुमको, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अब अपने गांव को चला। इंतजार करो अपनी तरह किसी और लालची का। ऐसा कहकर उस चौथे लालची ब्राह्मण को छोड़कर वो अपने गांव की ओर चला गया। तो लालच का गड्ढे में, लालच के गड्ढे में जाकर वो चौथा ब्राह्मण गिरा और सर पे लालच के घड़े को लेकर दंड भुगता। कहानी अच्छी लगी ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सब और बेल आइकन को प्रेस करो। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मू का इंतजार करना। अम्मू कहती है टाटा, जब तक वो एक और कहानी लेकर फिर से आएगी। टाटा।